तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग अगर याद होगा तो जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी। और उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जो बेसिक कंसेप्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उस सारे कंसेप्ट को हम लोग कवर कर लिए थे। हमने कहा था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के दौरान उसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। हमारे कहने का क्या मीनिंग था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर वो कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है, अगर वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, अगर उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात यह होती है कि इसमें कई तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट का हो गया या एनिमल का हो गया, हर किसी का रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग तरह की होती है। गैमेट का फॉर्मेशन या जाइगोट का फॉर्मेशन का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो जब भी अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गेनिज्म हमेशा अपने 3 स्टेज से गुजरता है। एक स्टेज होता है जो कि वो जुवेनाइल फेज में होता है, जिसको हम लोग प्लांट की भाषा में वेजिटेटिव फेज कहते हैं, ह्यूमन में जुवेनाइल फेज कहा जाता है। लेकिन अगर वहीं जब वो ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, डेवलप करने के बाद जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, यानी कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी हो जाती है, और जब उसके पास रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो आ जाता है अपना ओल्ड फेज में। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में जो हमारे पास जो भी मेल या फीमेल जो गैमिट का जो फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जब इसके जो थर्ड चैप्टर जो है उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन मेल कब मेल गैमिट बनाते हैं या उनके अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पे चूंकि हम सिलेबस से बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सिलेबस से बाहर जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम आपको जब इसका थर्ड चैप्टर जहाँ पढ़ाएंगे, जहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिखाएंगे, वहाँ आपको पूरे डिटेल पढ़ाएंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की बातें आपको बताएं। क्योंकि हम लोग को जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे, जब एमबीबीएस में जैसे हम लोग हैं, तो जब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्स एंड गाइनो, तो वहाँ आपको पूरी इस पर रिसर्च करने के लिए मिलेगा। ऐसा लगेगा कि हम बैठ के इस पर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे तो सिर्फ 3 चैप्टर में, 3 चैप्टर कहाँ, एक ही चैप्टर में अच्छे से सल्टा दिया गया है। जब आओगे आप ऑप्शन गाइनो का, तो वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर आपको ऑप्शन गाइनो के पढ़ेंगे, एक एक पार्ट के लिए आपको एक नया चैप्टर मिलेगा। तो मेडिकल कॉलेज में जब आप आओगे तो वहाँ आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थ्योरेटिकल भी ज्ञान मिलेगा और प्रैक्टिकल भी नॉलेज वहाँ पर आप लोग को दी जाती है। ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि जब भी मेल या फीमेल जब उनके अंदर गैमिट्स के फॉर्मेशन होते हैं, तो जो गैमिट होते हैं, गैमिट की फॉर्मेशन से में रिप्रोडक्शन करने से पहले क्या होता है कि जो गैमिट होता है तो वो गैमिट क्या करता है, जाकर फर्टिलाइज करता है। मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ जब मिलते हैं तो मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। तो जो मेल और फीमेल के जो गैमिट होते हैं, जो मेल में अगर हम स्पर्म कहें, फीमेल में हम ओवम कहें, तो जो मेल और फीमेल के जो गैमिट होते हैं, ये मिलने से पहले जो कंडीशन होता है, ऐसा होता नहीं है कि तुरंत जाकर मिल गए और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिए। ठीक है। तो गैमिट मिलने से पहले जो स्थिति होती है उसे हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्री फर्टिलाइजेशन, बिफोर द गैमिट ट्रांसफ्यूजन। जब गैमिट आपस में मिल लेते हैं, मिलने के बाद जब होता है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। मतलब कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वह मेल जो है स्पर्म के फॉर्मेशन और फीमेल जो है ओवम का फॉर्मेशन, ये जो स्टेज होता है उसे हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद जब सेकेंड स्टेज में आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के बाद, तब जाकर वो मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं। जब मिलते हैं तब आप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये गैमेट जब फर्टिलाइज कर गया, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, तब वहां पर आपस में मिलकर दो, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक बन जाते हैं। हम लोग कहते हैं मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस होता है। हम देखिए कि सेल डिवीजन का ये सेक्शन है, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, दो सेल मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं, और माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल मिलकर दो सेल का निर्माण करते हैं।
तो पहले क्या होता है कि इसमें मियोसिस होता है, यानी कि दो सेल मिलकर एक सेल बनाते हैं। फिर उसके बाद वो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, फिर 2 में बढ़ता है, 4 में बढ़ता है, 8 सेल अंदर से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्री फर्टिलाइजेशन है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पर्म है और क्या चीज ओवम, ये दोनों अभी फॉर्मेशन हुए हैं। मान लीजिए दोनों आपस में मिले नहीं है, ठीक है, देखिए स्टेज जो है जैसे पिस्टल का फॉर्मेशन हुआ प्लांट में, ठीक है, तो उस स्थिति में जो कंडीशन जहां पे अभी कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं है, ठीक है, यानी स्पर्म ओवम या पिस्टल या एंथर जो है आपस में मिले नहीं है, वो कंडीशन जो होता है वो कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद क्या होते हैं, यानी कि ये जो फॉर्म होते हैं वो गैमेट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? अगर हम इसमें मेल की ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वो किसका बता रहे हैं? ह्यूमन का बता रहे हैं। तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट के फॉर्मेशन होने के बाद जब दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ठीक है, अब ये जाइगोट जब मिलता है आगे चलकर, जब ये फर्टिलाइज होता है तो अपने क्या होता है कि अलग अलग एक सेल में ये डिवाइड होता है। ठीक है, ये डिवाइड होना शुरू होता है तो ये कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, एक जनरेशन को बस ऐसा समझो, अभी बच्चा जवान हुआ है, सेक्स करने के अभी एज में आ गया, वो हो गया, वो प्री फर्टिलाइज एरिया में आ गया, सेक्स कर लिया तो वो करने के बाद अपना स्पर्म फीमेल के अंदर डोनेट कर दिया। फीमेल का उस समय ओवुलेशन पीरियड चल रहा था, फीमेल का ओवम मेल के स्पर्म के साथ मिलकर जाइगोट बना लिया। ठीक है, उसके बाद से अब बेबी को फीमेल के क्या कहते हैं, स्थमस में जो आप बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो स्थमस एरिया होता है, उस एरिया में जाकर स्पर्म और ओवम आपस में मिल गए, वहां से नए बेबी का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग एक एक एरिया को पहले प्री फर्टिलाइजेशन सीखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन सीखेंगे और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम इसमें एक एक करके कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अब इस टॉपिक को हम लोग एक एक करके सीखना शुरू करते हैं। अब देखो जो फर्टिलाइजेशन के समय में या प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम होते हैं। जनरली मेल से निकलने वाला स्पर्म, फीमेल से निकलने वाले ओवम। ठीक है, उसी तरह से अगर प्लांट में जाएंगे तो प्लांट में इनका नाम चेंज कर दिया जाता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन और एंथर का नाम दे देते हैं। ठीक है, और जिसको हम लोग पिस्टिल पढ़ेंगे आगे चलकर, तो नाम चेंज होता है पर है उनको अगर एक टर्म में कहा जाए तो उसे गैमेट ही कहते हैं। ठीक है, प्लांट में भी रहोगे, प्लांट में लेके जाओगे तो उसे मेल गैमेट कहेंगे, प्लांट के फीमेल में भी उसको फीमेल गैमेट कहेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग टर्म जो जनरल यूज करते हैं वो गैमेट टर्म यूज करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, अब देखो कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं या कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म में मोनेरा भी ले सकते हो, प्रोटिस्टा भी ले सकते हो, प्लांटी भी ले सकते हो, एनिमिलिया भी ले सकते हो, फंगाइस, पांचों ग्रुप आप ले सकते हो, इसलिए हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनके गैमेट्स के साइज जो होते हैं बराबर होते हैं। कैसे? जैसे में आप अगर आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया होगा जिसमें आपने देखा होगा एल्गी का, क्लोमाइडोफोरा का एग्जांपल दिया होगा। आप अगर एल्गी का देखोगे तो एल्गी के स्पर्म जो होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। इनके अंदर ये फ्लैजिला होता है, इनकी ये बेसल बॉडी होती है। ठीक है, अब इनकी जो स्पर्म होता है एल्गी का, ये क्लेमाइडो, ये क्या कहते हैं, कैलेडोफोरा का एग्जांपल है, कैलेडोफोरा दिया हुआ है। हम आपको इसीलिए बार बार एनसीईआरटी की, अभी हम आपको बताएंगे कि एक एनसीईआरटी में जिस समय सिलेक्शन मेरा हुआ था सन 2017 में, ठीक है, सन 2017 में जब हमने एग्जाम दिया था नीट का, उस समय एक क्वेश्चन पूछा था, अभी हम आपको दिखाएंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो क्लेमाइडोफोरा जो था, क्लेमाइडोफोरा की अगर आप देखोगे तो ये इसका फ्लैजिला होता है, ये इसका बेसल बॉडी होती है। अगर इनके स्पर्म को देखोगे, ये इस स्पर्म के अंदर ये इसका न्यूक्लियस होता है। इनकी स्पर्म का साइज जो मेल और फीमेल, ये ध्यान रखेंगे, ये एक स्पर्म और एक ओवम है, दोनों की साइज जो होती है एक जैसी होती है, एक मोटाई, एक चौड़ाई, एक लंबाई। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, जिनका स्पर्म और ओवम, यानी एक को ओवम कहा गया है। ठीक है, तो एक का ओवम कहते हैं या क्या कहते हैं, स्पर्म। स्पर्म को हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेंगे,
जहां एस्पर्म है, एस्पर्म को एंथ्रोजॉइड भी कहा जाता है, एंथ्रोजॉइड भी कहा गया है, ठीक है। तो एस्पर्म को एंथ्रोजॉइड भी कहते हैं और ओवम को जो है हम लोग एग के नाम से जानते हैं। स्पर्म को एंथ्रोजॉइड और ओवम को एग सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अब मान लो कि जिसमें ये जिसके मेल और फीमेल यानी स्पर्म और ओवम दोनों एक जैसा हो, तो एक जैसे एग्जांपल में क्लेमाइडोफोरा जो हो वो एल्गी का ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आइसो, ध्यान रखेंगे, आइसोगैमेट्स। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? आइसोगैमेट। आइसोगैमेट क्यों कहा जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म की गैमेट की जो साइज होती है वह एक जैसी होती है, इसे हम लोग कहते हैं आइसोगैमेट, ठीक है। आई बात समझ में? तो गैमेट की जो साइज होती है अगर एक जैसी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोगैमेट, या इसी को हम लोग कहते हैं होमोगैमेट। इसी करते हैं हम लोग होमोगैमेट। तो आइसोगैमेट या होमोगैमेट जो होता है दोनों एक ही टर्म होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनकी जो होते हैं उनकी साइज जो होती है, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, अब देखो उनकी साइज जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब देखो हेट्रो, तो उसको क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं हम लोग हेट्रोगैमेट। अगर पहला क्या हो गया आइसोगैमेट और दूसरा जो जिसकी साइज अलग अलग होती है उसको हम लोग करते हैं हेट्रोगैमेट। हेट्रोगैमेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके स्पर्म और ओवम की साइज जो होती है वह क्या होती है? हेटेरो, नहीं कि अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोगैमेट। जैसे में ह्यूमन को ले लो, बहुत बेहतर एग्जांपल है। ह्यूमन को लोगे तो ये इनका ओवम होता है, ये क्या है? इनका ओवम है, ये ओवम होता है इनका फीमेल का, ठीक है। और ठीक है, और स्पर्म जो होता है ये इनका इस तरह का स्पर्म होता है, माइक्रोकैप होता है, ये फीमेल मेल का स्पर्म होता है। अब बताओ, जहां एक्रोमियल की लेयर होती है, क्या करते हैं यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है, एक्रोसिन एंजाइम, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी। हम आपको बताएंगे कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये गोल्गी बॉडी जो होता है वो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, इसमें प्रोटिस्टस पार्ट होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो बॉडी को मूवमेंट करती है। तो दोनों की शेप देख रहे हैं अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है, इससे हम लोग करते हैं हेट्रोगैमेट। इस तरह से प्लांट सेल में आप देखोगे जितने भी प्लांट होते हैं वो सारे के सारे प्लांट, जैसे मैं फ्यूकस का प्लांट का देखिए एग्जांपल ले लो, फ्यूकस की प्लांट, फ्यूकस प्लांट में आप देखोगे उनकी भी ये फीमेल का ओवम होता है और मेल का जो ये फीमेल ओवम है जो कि काफी बड़ी साइज में होती है, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन की साइज काफी छोटी होती है, आकर इसके साथ आकर चिपक जाता है, चिपकने के बाद फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर देता है। तो हेट्रोगैमेट क्या होता है कि जिसमें स्पर्म और ओवम की साइज डिफरेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोगैमेट, और जो अलग एक जैसे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं होमोगैमेट, ठीक है। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अगर वो रिप्रोडक्शन करता है तो रिप्रोडक्शन करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, उनके स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, और जैसे ही मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या होता है कि जो दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद वहां पर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस का मतलब क्या हुआ, दो सेल मिलकर एक सेल का पहले फॉर्मेशन करते हैं, तब यहां से ये फर्टिलाइजेशन करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब प्लांट जो होते हैं, अब जो ये और रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो प्लांट होते हैं ये कई तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी एनिमल होते हैं, ध्यान रखोगे, प्लांट में भी और एनिमल में भी दोनों तरह की चीजें इसमें होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, दोनों में होते हैं कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। एक में क्या होता है जिसमें मेल और फीमेल एक ही में हो, क्या होता है जिसमें मेल और फीमेल एक ही में हो। जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देते हैं, आपका बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें दिया गया, रुकिए हम आपके जब आप पेज नंबर पलटोगे ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का पेज नंबर 12 में जब जाओगे तो वहां पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो कहते हैं कि जैसे आप अर्थवार्म को देख लो, नाम तो सुने होगे ना अर्थवार्म का। अब अर्थवार्म को देखोगे, लीच जो होता है, अर्थवार्म को अगर देखोगे आप तो अर्थवार्म में क्या होता है कि इनके मेल और फीमेल जो होते हैं एक में होते हैं, ठीक है।
अर्थवर्म का मेल और फीमेल जो होते हैं वो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल, ध्यान रखेंगे, मेल और फीमेल एक में हो, एक साथ हो, तो उसे हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल। और जिनमें मेल और फीमेल जो है, मेल अलग और फीमेल जो है वो अलग हो, सेपरेट हो, अलग अलग हो, तो उसे कहते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? एक मेल, उसका एक सेक्स ऑर्गन। ह्यूमन क्या है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो अगर जो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग है, ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग है तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में है तो उसे हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे में अगर आप लीच कैक्रोच को देखोगे, लीच जो क्लेमेटिका करते हैं, कैलिवेंथिया सुखा बोलते हैं, कैलेथियम का एग्जांपल दिया गया है आपके बुक में, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा पेज नंबर 12 तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कैलेथियम का एग्जाम्पल देखोगे तो जब आप लीच को देखते हो तो लीच की जो बॉडी सर्फेस होती है उनकी कुछ बॉडी सर्फेस इस तरह की होती है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिज्म की सेक्शनल डायग्राम काटोगे, देखो बेटा हम सीधा सेक्शनल डायग्राम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जब इनकी सेक्शनल डायग्राम देखोगे तो सेक्शनल डायग्राम में आप देखोगे कि इनके बाहरी एरिया जो होती है, जहां पर फीमेल की टेस्ट जो यहाँ पर सबसे बाहरी एरिया पे जो होता है ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इनकी एक लाइनिंग होती है, पूरे बाहर जो होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर, टेस्टिस कहा जाता है। यहाँ पे जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो इनकी मिलती है, ये इनकी यहाँ पर टेस्टिस होता है, इस टेस्टिकुलर सैक, इसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर सैक या टेस्टिस सैक। सैक मतलब होता है एक पैकेट जिसके अंदर टेस्टिस जो है वो शिफ्ट किया गया है, और यहीं पर जो होता है ये होता है ओवरी, ठीक है। अब यहां से स्पर्म, यहाँ का इनकी गैमेट चलता है और आकर इस ओवरी पे है, ये है इसका ओवरी। यहाँ पे टेस्ट, मान लो कि मेल गैमेट चला, अगर स्पर्म की बात करो तो स्पर्म ही ले लो, जो कि मिनिमल है, स्पर्म ही चला, और आकर क्या करेगा, इस ओवरी के साथ यहाँ पर आकर आराम से क्या कर सकता है, वह फर्टिलाइज करता है। ये कपल ओवरी होता है, ये आकर इनके साथ ये फर्टिलाइज कर जाता है। तो ये होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि जिनके मेल और फीमेल ऑर्गेन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में हो, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस तरह से आप ये जो एनिमल होते हैं जो बाइसेक्सुअल, जैसे ये किसके एग्जांपल है, ये जो है आपका ये जो है हम लिखा है किसका, कैलिथेलम का है। कैलिथेलम जो होता है वह अर्थवर्म ग्रुप का मेंबर होता है, ठीक है। तो ये अर्थवर्म का है। हम आपको इसीलिए एग्जाम्पल ये करा रहे हैं, डायग्राम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हर साल नीट के एग्जाम में 3 से 4 डायग्राम एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, कुछ प्लांट में, ये तो एनिमल में हो गया जिनमें बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। जितने लोअर अगर आप देखोगे, जैसे कारा का प्लांट आप देखेंगे तो कारे के प्लांट के अंदर भी जो है, उसके अंदर जो होता है वह बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आप प्लांटों में आप अगर देखते हैं, जैसे प्लांट में अगर आपको कारा का प्लांट, जिससे बोले मोनोसियस प्लांट, प्लांट में कारा प्लांट है, ठीक है। जैसे अब इन प्लांट, कारा के प्लांट आप अच्छे तरीके से देखे होंगे, ये जो होते हैं इस तरह से झाड़ी टाइप के होते हैं, ये कारा के प्लांट, ठीक है। कारा के प्लांट आप जब देखोगे तो उसकी जब एक छोटा सा सेक्शन उठाओगे, क्योंकि उसके जनरल सेक्शन पर पाया जाता है, जब वो सेक्शन उठाओगे तो जब इसका माइक्रोस्कोपिक और डेरिवेशन करोगे तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। ये लाइनिंग जब इनका आप उठा कर देखोगे तो इनके स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और यहाँ पे एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, वो जो होता है वह जहां देखो, जहां ये राउंडेड स्ट्रक्चर है और ये इसकी फ्लावरिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इसका ओवरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है, वो ये इसका क्या होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है। तो जहां पे गोल सा स्ट्रक्चर है वो उसका टेस्टिस होता है, इसको हम लोग एंथ्रोडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंथ्रोडियम कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि आप देखोगे कि इसमें मेल की टेस्टिस यानी अब यहाँ क्या है, ओवरी है। इसमें ध्यान रखेंगे जो मेल का जो क्या कहते हैं, जो यहाँ पे टेस्टिस होता है, ठीक है, और फीमेल का जो ऑर्गन होता है यानी कि ओवरी होता है, ओवम होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस ओवरी को हम लोग कहते हैं ऊगोनियम, ऊगोनियम, ठीक है, और टेस्टिस को कहा गया एंथ्रोडियम। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। एंथ्रोडियम और ऊगोनियम, एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम नॉट एंथ्रोडियम, एंथ्रेडियम और ऊगोनियम, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे कि कारा का फीमेल रिपोर्ट, फीमेल ऑर्गन को क्या कहा जाता है। तो उससे आप देखो याद करने का तरीका क्या होता है। देखो हम लोग जब पढ़ते हैं ना oogenesis, ठीक है, तो जो फीमेल है, फीमेल का क्या होता है, इसमें एक चीज और याद रखना है। पहली बात तो हाँ क्वेश्चन बता दें, कई बार एग्जाम में क्या होता है इस डायग्राम को पूछ लेता है, ठीक है, और डायग्राम को पूछने के बाद कहता है कि इस डायग्राम को लेबल करो, ठीक, और इसे बताता है कि बताओ कहाँ पे फीमेल है और कहाँ पर मेल है, ठीक। तो याद करने का तरीका देखो, ये गोला सा है, ठीक है, और टेस्टिस जो होता है, मेल का टेस्टिस जो होता है वो गोल सा होता है, तो इसीलिए आप उसको टेस्टिकुलर कर देना, ठीक है। और ये जो है एट है, एट मतलब होता है के ऊपर, ठीक है, तो ये जो है इसके ठीक ऊपर जो है वो ओवरी है। तो एट जो याद रखना, एर्थोडियम जो होता है वो टेस्टिस होता है, ठीक है, आई बात समझ में। या आप इसको याद करो कैट, कैट जानते हो ना, कैट मतलब होता है बिल्ली, कैट याद रखो, कैट, सी फॉर कारा, ठीक है, ए फॉर एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम, और टी फॉर टेस्टिस, ठीक है। जो टेस्टिस, अब आप जहां समझ ही गए टेस्टिस क्या है, आपका मेल में टेस्टिस होता है। तो जो टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, हम देखो इसमें टेस्टिस नहीं लिखा जाता है, पर हम लोग कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसलिए हम टेस्टिस इसको कह दिए, ठीक है, पर कारा में टेस्टिस होता नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है, देखो ये टेस्टिस कहा नहीं जाता है, ध्यान रखना, कारा में टेस्टिस नहीं होता है, पर टेस्टिस एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एंथ्रोडियम। जैसे मेल में, ह्यूमन में टेस्टिस कहा जाता है, उस तरह से कारा में एंथ्रेडियम कहा जाता है। तो हम टेस्टिस इसीलिए बोले ताकि आपको याद करना, उनको निमोनिक बनाने में आसान रहेगा। कैट याद करना, कैट क्या है, कारा होता है प्लांट, इसमें टेस्टिस की जगह पे जो होता है वो एंथ्रेडियम पैदा, टेस्टिस किसमें होता है, मेल में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंथ्रेडियम होता है, और उस तरह से फीमेल में क्या होता है, ऊगोनियम होता है, ठीक है। तो कारा की जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है उससे हम लोग क्या होता है, ऊगोनियम होता है, ठीक है। तो आप याद, तो आप क्या कर सकते हो, कॉम याद कर लो, ठीक है, जो कॉम याद कर लो, कॉम याद करोगे तो आपको नहीं, सॉरी कॉम नहीं होता है, कॉफ होता है, ठीक है, कॉफ याद रख लो। या आप एक काम करो, कॉफी याद कर लो, सबसे अच्छा निमोनिक है कॉफी, ठीक है। कॉफी मतलब क्या है, कारा, कारा में जो होता है वो होता है ऊगोनियम, ठीक है, और एफ क्या है इसका, ये फीमेल पार्ट है। तो फीमेल ऑर्गन को हम लोग ऊगोनियम कहते हैं और मेल को हम लोग कहते हैं एंथ्रेडियम, ठीक है। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, यूनिट, इससे क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या कहते हैं, मेल और फीमेल जो है दोनों एक ही में होते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं मोनोसियस प्लांट। देखो प्लांट में अगर ये इस तरह के होते हैं तो हम लोग कहते हैं मोनोसियस प्लांट। प्लांट में अगर इस तरह के होते हैं जिसमें यूनिट दोनों एक ही में हो, मेल और फीमेल दोनों एक ही में हो, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोसियस। क्या कहते हैं हम लोग, मोनोसियस, मोनोसियस। देखो प्लांट में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोसियस प्लांट, एक होता है डायोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट में जिसमें मेल और फीमेल और सेक्स ऑर्गन एक ही में होता है उसे हम लोग मोनोसियस प्लांट कहते हैं। लेकिन अगर उनके दोनों में अगर क्या कहते हैं अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डायोसियस प्लांट। क्या बोलते हैं हम लोग, डायोसियस प्लांट, DIOCIOUS, डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट किसे कहते हैं, CEOE, सॉरी DIOCEOUS, डायोसियस प्लांट किसे कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो, ठीक है। मेल और फीमेल जो है अगर इसमें सेपरेट है, सेपरेट मतलब अलग अलग है, तो उसे कहते हैं हम लोग डायोसियस प्लांट। और जिसमें मेल और फीमेल एक में होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट के एग्जांपल में कारा याद रख लो, डायोसियस प्लांट, ये एग्जाम का क्वेश्चन रहा है। ये मार्केंसिया जो है, अब आपको हम बताते हैं, मार्केंसिया का जो प्लांट है ये नीट 2017 में क्वेश्चन था। ये नीट 2017 जिस साल मेरी सिलेक्शन हुई थी नीट में,
जिस साल मैं एमबीबीएस कॉलेज में गए थे, 2017 की मेरी सिलेक्शन है, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन पूछा कैसे गया था, अब हमको बता रहे हैं। डायग्राम दे दिया था और 2 डायग्राम देकर पूछा था कि बताओ इसमें से कौन सा जो है मेल है। ठीक है, अब देखो जब आप क्या कहते हैं उसका मार्केंसिया की प्लांट देखोगे ना, तो मार्केंसिया की प्लांट में एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और ये इसका स्टाक होता है। ठीक है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है इसका एक स्टाक होता है। इसके ये राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर जो होती है वह आपकी फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, ये इस तरह की इसकी प्लांटिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, आई बात समझ में? आप कहोगे कि सर इस तरह की प्लांट होती नहीं है, लो आप तुम कहोगे कि सर आप तो प्लांट भी इतना गंदा बनाते हैं। तो देखो हम लोगों को जो समझाना है वो तो हम समझा ही देंगे। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें आप देखोगे तो इसका इसमें स्ट्रक्चर में इनकी कुछ इस तरह की फिम्बरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब आपको दोनों स्ट्रक्चर को गौर से देखना है और उसको समझना है, क्योंकि आपको हम बताएं दोनों प्लांट में देखो अगर आप गौर से स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें जो है ये क्या है कि ऐसे सूर्यमुखी जैसा इनका स्ट्रक्चर बना है और इसमें जो है ऐसे का बना है आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना है। ठीक है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अब आपको हम जब आगे पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो वहां आप देखेंगे कि ओवरी को जो पकड़ने वाला होता है उसे हम लोग फिम्बरी कहते हैं, फीमेल में पाया जाता है। ओवरी जिससे होल्ड होता है ना, एक तरफ जो होता है वो यूटेरस के वाल से होल्ड होता है, दूसरी तरफ फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और जो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है वो फिम्बरी होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, वहीं से आपको याद रखना है। दूसरी चीज याद रखने का तरीका और फीमेल का जो फिंगर होते हैं वो थोड़ा लंबी होती है। ठीक है, आपको किस तरह से भी याद रख लेना है लेकिन याद रखना है। ठीक है, तो या तो ध्यान रखेंगे जो फीमेल का जिसको हम लोग आर्कोगोनियम कहते हैं। ठीक है, फीमेल के जो ये आर्कोगोनियम पोर कहा जाता है, इसका नाम जो होता है उसको हम कहते हैं आर्कोगोनियम पोर, आर्कोगोनियम पोर। ठीक है, और इसको कहता है एंथ्रोडियम, एंथ्रोडियम नहीं दिख रहा होगा आपको, इसका नाम हम ऊपर लिख देते हैं एंथ्रोडियम। मेल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोडियम और फीमेल को कहा जाता है आर्कोगोनियम। ठीक है, जो फीमेल है उसको आप तो इसको याद रख लेना फैम, फैम मतलब था नाम, लड़कियां नाम के लिए बहुत मरती हैं, फैम याद रखना, फैम फॉर एफ फॉर फीमेल। ठीक है, ए फॉर आर्किगोनियम, सॉरी एफ फॉर आर्किगोनियम। ठीक है, और एम फॉर जो होता है वह होता है मार्केंसिया, एम फॉर होता है मार्केंसिया। ठीक है, और ई फॉर याद रखना एग। ठीक है, तो एग जो है इनकी मार्केंसिया प्लांट का, या ई को आप मिसलेनियस भी कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केंसिया में जो होता है वो आर्चिगोनियम पाया जाता है और तो फीमेल होते हैं। ठीक है, लेकिन मेल में क्या होता है एंथ्रोडियम। तो आपको पहचान कैसे करना होगा उसके फिंगर से। फीमेल में फिंगर जो होते हैं बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, या आप वैसे याद रख लो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखकर देखना कि ओवरी जो होती है वो ओवरी जो होती है वो कैप होती है। ठीक है, ओवरी को पकड़ने वाला फिम्बरी होता है वो फीमेल में पाया जाता है, तो वहां से आप याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम का है इसलिए हम आपको कई बार बता रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग कौन सा प्लांट, इसे हम लोग कहते हैं डायोसियस प्लांट। उसी तरह से एनिमल में भी होते हैं सेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। जैसे में कुछ आप कॉकरोच को देख लो, कॉकरोच जो होते हैं आप देखे होंगे, जैसे कॉकरोच हुआ, कॉकरोच जो होता है जिसका मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप कॉकरोच को जब आप देखोगे, इसको मिटा दो, कॉकरोच को जब देखोगे तो देखोगे कि उनके टेस्टिस अलग होते हैं और ओवरी जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपका जिससे में आप जो कि देखो जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम को हम आपसे हमेशा कहेंगे कि याद रखें, क्योंकि जाम के क्वेश्चन जो हैं वह एनसीईआरटी से ही दी जाती है। ठीक है,
तो अगर आप काकरोच को देखोगे तो काकरोच का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इसकी क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं वो ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसका टेस्टिस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्टिस होता है। ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पर ये इसका टेस्टिकुलर होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या कहते हैं वो उसका क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा होता है, जहां से यूरिन उसकी बाहर निकलती है। लेकिन जो अगर वहीं पे इनकी अगर हम फीमेल पार्ट का देखें तो फीमेल में जो होता है वह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये इसका ओवरी होता है। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि ये ऑर्गेनिज्म जो जिनके टेस्टिस और ओवरी अलग अलग हैं उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल, जो कि जिनकी एक ही में दोनों मेल और फीमेल उसे हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल। उस तरह से प्लांट को अगर देखोगे तो प्लांट में भी हम प्लांट की रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको दिखाएंगे कि कुछ प्लांट जो है अभी बताए, जैसे कारा के प्लांट है, इनमें जो है मेल और फीमेल अलग अलग है, जिसे हम लोग डायोसियस प्लांट कह दिए, ठीक है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में भी होते हैं कि यूनिसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। जैसे में बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट आपने कई सारे प्लांट देखे होंगे, जैसे आपने हिबिस्कस ओरासाइनेसिस, मतलब आपने गुड़हल का फ्लावर देखा होगा। गुड़हल के फ्लावर में आप देखोगे तो क्या होता है कि ये इसका एंथर होता है, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे स्टिग्मा लगे रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इसके पिस्टिल होते हैं, ये एंथर क्या करते हैं, इसके ऊपर गिरते हैं, यहाँ फर्टिलाइजर कर देते हैं। तो इसमें एंथर और क्या होता है, स्टामेन और कार्पेल लगे होते हैं, ठीक है। जो एंथर और स्टिग्मा होता है, ये एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, इससे जो जिससे आता है, जिसमें मेल और फीमेल का जो आता है, मेल फीमेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टामेन कहते हैं, और मेल वाले पार्ट को कार्पेल कहते हैं। ये जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्पेल, और ये होता है स्टामेन। इस पर सारे पर हम चर्चा करेंगे, अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उस पर हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें अगर क्या कहते हैं या तो उसकी सेक्सुअलिटी एक तरह की होगी या तो वह अलग तरह की होगी, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे में अगर आपको देखोगे उसमें दिया गया है कि जैसे एस्पॉन्जी हो गया, टैपवार्म हो गया, लीच हो गया, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, और ठीक है, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, और इसके मेल और फीमेल जो ऑर्गेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी बाइसेक्सुअल होने मतलब कि दोनों में एक तरह के होना, उसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है, ठीक है। और जबकि कैक्रोच जो होता है वह यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक। इसकी बात से हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैक्रोच इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। मार्क कर लेना, लाइन मार्क कर लो, एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 में जो थर्ड पैराग्राफ है उसको आप मार्क करो, ठीक है। तो इस तरह से आप हैप्लोइड, डिप्लोइड, मोनोसियस प्लांट, मोनोसेट, हाँ एक टर्म आता है हैप्लोइड और डिप्लोइड। ये क्या होता है हैप्लोइड डिप्लोइड? कहते हैं कि जितने भी जिनके पास एक सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब कि एक ही गैमेट और एक ही ओवम दोनों एक ही में होता है, उसे हम लोग कहते हैं हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म। और जिनके दोनों अलग अलग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे में मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा फंगाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा के प्लांट तक, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं। ध्यान रखेंगे, ब्रायोफाइटा तक हैप्लोइड होता है, टेरिडोफाइटा जो होता है वो डिप्लोइड में आ जाता है, ठीक है। तो ये है प्री फर्टिलाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट। इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें छोड़ रहे हैं, जो है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जो हम अगले क्लास में जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको क्रोमोजोमल डिटेल दे देंगे, ठीक है। कैसा लगा आप अपने दोस्तों से बताइए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है, ताकि मेरी मेहनत आगे चलकर कुछ सफल हो सके। मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें किसी को थोड़ी सी मिल जाती हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। Thank you so much.